Please make a note that earlier that we have done, that was from sheet number 2, projection of lines, sheet number 2, and problem was the first problem. This is the second problem of sheet number 2, projection of lines. Projection of lines, sheet number 2, and problem number is 2. Problem number is the second problem. A line AB. Have you write down all the things that are given? A line AB, 35 mm long. Length is view length is 35 mm. Its end B 50 mm from HP and 10 mm from BP. And B 15 mm from HP and 10 mm from BP. The extremities of the line lies in the same quadrants. Draw its projections. Draw the projections and also locate the traces. So in the problem, you are given a line AB. Its length is given to 35 mm and B 15 mm from HP and 10 mm from BP. Draw the projections and also locate the traces. एक और इसमें कंडीशन आपको गिवन है. The extremities of the line lies in the same quadrant. Extremities means इसके जो end points हैं. End points are in same quadrant. ठीक है, जैसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हम किया था, तो इसमें भी एंड पॉइंट आपको इन सेम क्वाड्रेंट में दिया हुआ है. और इसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 15 mm फ्रॉम एचपी, 10 mm फ्रॉम बीपी. अबाउट या बिलो भी बताया हुआ आपको. above or below HP, in front of, yeah, behind. This is not given. Okay, so this problem may be also done in all the possible 4 quadrants. ये भी आपकी चारों क्वाड्रेंट में आप कर सकते हो इसको प्रॉब्लम को. अभी देखते हैं, इसको चेक करते हैं कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन. We will start the problem. And the line is given to be perpendicular to VP. Line is perpendicular to VP and हाँ जी, परपेंडिकुलर वाला केस आपको ध्यान में है कैसे किया था हमने. परपेंडिकुलर वाला एक एग्जांपल हमने लिया था स्टार्टिंग में, व्हेन वी वर डूइंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, सॉरी पोजीशन ऑफ लाइंस with respect to both the planes, both the principal planes HP and VP. In that case, at that time we did the projection of lines when line is perpendicular to one of the planes. तो दूसरे के ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी. मैंने उस टाइम भी आपको ये बताया था, एक बार मैंने आपको नेगलेक्ट करके बता दिया था, उसके बाद मैंने बताया था कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन्स, तो दूसरे के ऑटोमेटिकली आपकी ये लाइन जो है इट विल बी पैरेलल टू द HP. ठीक है, here line is given perpendicular to the VP, तो line will be, मैं थोड़ा सा इसका प्लेन का आइडिया बताता हूँ आपको कि लाइन आपकी किस टाइप से होगी. लाइन will be like this. Line is perpendicular to VP. तो और कोई पोजीशन नहीं बनती. Line is perpendicular to VP, line will be parallel to the HP.
एचपी की ऑटोमेटिकली लाइन अपनी पैरेलल हो जाती है। तो प्रोजेक्शन आपकी कैसे आएंगी? फ्रंट व्यू इट विल बी ए पॉइंट, both the points A and B will be coinciding in the front view, और top view will be a perpendicular line like this, जैसे ये वाली लाइन आपकी, this is reference line, this is VP, this is HP, and line will be, जो प्रोजेक्शन इसकी बनेगी इस टाइप से प्रोजेक्शन बनेगी। टॉप व्यू it will be perpendicular to the XY, to the reference line। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया जी? पोजीशन ऑफ लाइन समझ में आ गई कैसे क्या है? लाइन इज गिवन परपेंडिकुलर टू द VP। मैं एक बार दोबारा फिर इसको रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP, VP के लिए परपेंडिकुलर है, तो HP के ऑटोमेटिकली ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, मैं दोबारा इसको नहीं बोलता। लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP, तो HP के पैरेलल होगी आपकी। तो इन फ्रंट व्यू यू विल सी द both the points are have been coincided, A डैश और B डैश दोनों आपके एक ही जगह पे कोइंसाइड हो जाएंगे। और टॉप व्यू कैसा आएगा? टॉप व्यू लाइन का आपका इस टाइप का टॉप व्यू बनेगा। दिस विल बी द रेफरेंस लाइन। एक पॉइंट आ गया आपके पास फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू विल बी ए लाइन परपेंडिकुलर टू द XY रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन XY, एक आप प्रोजेक्शन लाइन आप ड्रॉ करोगे। हाँ जी, यू आर गिवन पॉइंट B 15 mm above, 15 mm from HP and 10 mm from VP। So first of all we assume the line is in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो यहाँ पे आपका above HP और in front of VP बन गया जी। 15 mm above HP, 15 mm above HP, 15 mm मैंने इसका मार्क कर दिया। B डैश फ्रंट व्यू ऑफ द B, और B आपका 10 mm फ्रॉम VP इन फ्रंट ऑफ VP दिया हुआ है। दिस इज 10 mm। हमने पहले हम बता चुके हैं कि फ्रंट व्यू में बोथ पॉइंट्स विल बी कोइंसाइडिंग, A डैश और B डैश आपके कोइंसाइड करके देयर फ्रंट व्यू विल बी एट द सेम पॉइंट। नाउ you are given length of the line 35 mm, परपेंडिकुलर आपकी ये वाली जो लाइन है ये आपकी इस टाइप से बननी है। जो टॉप व्यू बनना है इसका, टॉप व्यू परपेंडिकुलर टू द XY like this। now we have to mark the point A, और 35 mm ये आपने लेंथ लेके फिर उसके बाद आपने मार्क करना पॉइंट A। now point A will be taken along this direction और this direction, ऊपर भी आप ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। So, and is there any condition which is given in the statement of the line, statement of the problem? Statement में कुछ given है आपको कि आपको A जो है नीचे लेना कि ऊपर लेना है? Any student please tell me, शाबाश, जल्दी जल्दी। Same quadrant, very good। बेटा you are given the extremities of the line lies in the same quadrant। एक्सट्रीमिटीज आपके सेम क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर पॉइंट आपका, अगर लाइन आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो both the points A and B are in the first quadrant। This is the meaning of this, it lies in the extremities lies in the same quadrant। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, this is the end points are in the same quadrant। A हमने क्या, B हमने कहाँ पे लिया हुआ है? B हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हुआ है, तो A भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। A का जो टॉप व्यू है, अगर आप 35 mm ऊपर लेते हो तो ये आपका यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा पॉइंट आपका। ठीक है जी, इज दैट क्लियर और नॉट? अगर 35 mm आप ऊपर वाली डायरेक्शन में लेते हो तो टॉप व्यू इसका यहाँ पे आएगा, बट दिस इज नॉट टू बी टेकन।
इसका टॉप व्यू ऊपर चला गया तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर बोथ अबाउट द रेफरेंस लाइन ओनली, पॉइंट विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट। पॉइंट ए जो है हमने बी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज किया है, तो पॉइंट ए जो आपका है दैट शुड बी आल्सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए का फ्रंट व्यू जो है दैट विल बी अबव द रेफरेंस लाइन एंड टॉप व्यू बिलो द रेफरेंस लाइन आएगा। लेकिन अगर ये आप 35 mm लेते हो, 35 mm आपका पॉइंट ए आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा जो टेक टॉप व्यू है पॉइंट ए का। तो पॉइंट ए का जो फ्रंट व्यू है वो भी आपका फर्स्ट सॉरी अबव द रेफरेंस लाइन आ गया, जो टॉप व्यू है वो भी आपका अबव द रेफरेंस लाइन आ गया। इस करके पॉइंट आपका जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। तो हमारी कंडीशन ये वाली हमारी कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है। दिस कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड, so that is why we have to take 35 mm in this direction. अब बेटा आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में लॉट ऑफ क्वेरी वर देयर। अब व्हाट्सएप पे मेरे को सर ये वाला ठीक है ये वाला गलत है, मैं आपको सैंपल से ये सारा बना के बताता हूँ। ये अपनी सारी कॉन्टिन्यूस थिन लाइन चल रही है आपकी, लिसन केयरफुली, ये आपकी सारी कॉन्टिन्यूस थिन लाइन चल रही है, कोई भी इसमें कॉन्टिन्यूस थिन लाइन नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपने, इसके बिना और कोई भी चीज आपने फालतू की मार्क नहीं करनी। उसके बाद ये वाला आपका फाइनल व्यू आ गया, ये आपके ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन आ गई ए बी जो है, तो इसको आप डार्क करोगे। आपने डायमेंशनिंग करनी है, डायमेंशनिंग का भी सिस्टम में आपको सारा बता रहा हूँ। एरो हेड जो है ऐसे बना के उसके बाद इनको डार्क करना है। ये एरो हेड ऐसे बनाओगे आप, उसके बाद इसको बीच में से फिल करोगे, सारा डार्क करोगे। ये एरो हेड ऐसे बनाओगे, इसको डार्क करोगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मैं इसको साइड पे हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अभी मेरे को कंप्लीट कर लेने दो, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये ट्रू लेंथ आपको गिवन है, दिस इज 35 mm, this was given to be 10 mm, this was given to be 15 mm, ठीक है जी। आप चेक कर लीजिए ये सारी चीजें आ गई जो हमने हमारे को गिवन थी। लाइन परपेंडिकुलर टू बीपी, ट्रू लेंथ आपकी 35 mm, बी पॉइंट 15 mm, 10 mm एंड पॉइंट्स लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ऑल द थिंग्स हैव बीन डन। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ ये आपकी सिर्फ एबी वाली जो लाइन है, दिस शुड बी कंटिन्यूअस थिक लाइन। आपने बार बार बेटा ऐसे छोटे बच्चों की तरह नहीं पूछना मेरे से, आप इसका अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बेटा, इज इट डन और नॉट, शुड वी मूव फर्दर? हाँ जी, नाउ फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, इसके बाद हम बी लेते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट तो ए भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक प्रोजेक्शन लाइन आप ड्रॉ कीजिए, सेम रेफरेंस लाइन भी आप ले सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन अलाउ करता है कि आपका क्वेश्चन उसी के ऊपर हो सकता है तो कोई इशू नहीं है, आप सेम एक ही रेफरेंस लाइन लेके, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, आप यहाँ भी मार्क करना चाहते हो फर्स्ट पार्ट लिख सकते हो, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसको हम मार्क कर देते हैं। तो पॉइंट बी आपका 15 mm above HP and 10 mm behind VP हो जाएगा। 15 mm B डैश और 10 mm बिहाइंड, 10 mm बिहाइंड मीन्स यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट आ जाएगा, इसका टॉप व्यू। और ए डैश और बी डैश ये कंडीशंस आपकी जो है दी सेम, बाकी सारी कंडीशंस। ए आपका जो है ए और बी, इसकी पोजीशन बेटा चेंज नहीं होने वाली, ए डैश बी डैश आपके कोसाइड ही करेंगे,
ठीक है जी, ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी, कहीं लाइन ड्रॉ कर दो, फाइनली सब ड्रॉ कर दो। बी का हमने फ्रंट व्यू मार्क कर दिया, टॉप व्यू मार्क कर दिया, ये हमने 15 mm लिया हुआ है, ये हमने 10 mm लिया है, और ए डैश और बी डैश आपके कोसाइन करेंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू में आपके पास यू विल सी ए पॉइंट, जो लाइन आपकी विल बी जस्ट सीन लाइक ए पॉइंट। नाउ वी हैव टू टेक द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन की लेंथ जो है 35 mm लेनी है आपने। अगेन सेम इशू, A may be taken in this direction or above। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप A आपका कौन सी डायरेक्शन में लोगे? पॉइंट A इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। शाबाश, बताइए बेटा, पीयूष, लविशा, अक्षरा, वेरी गुड। अक्षरा ने बताया अबाउट, निर्भय, वेरी फाइन, अबाउट अबाउट। कोई स्टूडेंट को नहीं क्लियर हो, जो कहता हो कि सर ये डाउन आएगा, बिलो द रेफरेंस लाइन आएगा। अभी ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट बैठेंगे वो कहीं नहीं आप बैठ सकते कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, पॉइंट ए शुड बी इन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका फ्रंट व्यू भी आपका अबव द रेफरेंस लाइन आएगा, टॉप व्यू भी इसका अबव द रेफरेंस लाइन आएगा। यहाँ से हम 35 mm मेजर करेंगे और ये पॉइंट हमने ए मार्क कर दिया, और ए भी आपका टॉप व्यू है, फाइनल व्यू है, इसको आप थिक लाइन से मार्क कर दो, जो भी डायमेंशंस गिवन है डायमेंशंस आप मार्क कर दो। डायमेंशनिंग में यहाँ पे दूसरी वाली करके दिखा रहा हूँ अभी आपको मैं। दिस वाज 10 mm, this was 15 mm, and length of AB is 35 mm. Okay, this completes the second part of this question. Any doubt regarding this question? Come to the third part. Third part में A and B both are in the third quadrant. एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, प्रोजेक्शन लाइन और प्रोजेक्टर। अब आपको ये बार बार आपको मैं परपेंडिकुलर लाइन बता रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर लाइन मींस दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने फर्स्ट पार्ट ड्रॉ किया था, इसका जस्ट ये ऑपोजिट हो जाएगा। सारा ये वाली जो चीजें हैं, जो बी डैश है पॉइंट आपका, वो आपका बिलो द रेफरेंस लाइन हो गया, फ्रंट व्यू, और पॉइंट ए डैश भी आपका दोनों आपके कंसीडर कर देंगे, और टॉप व्यू आपका उसके बाद 10 mm पे टॉप व्यू बी मार्क कर दिया। उसके बाद ये आपने मार्क किया। ठीक है, ये डायमेंशनिंग दोबारा करने की जरूरत तो नहीं बेटा, डायमेंशनिंग मैं अभी स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। We have to do a number of questions. ये आपका 15 mm होगा, ये 10 mm में है, और ये वाला ए बी जो है दिस इज 35 mm। इज दैट क्लियर? इसका हो गया थर्ड पार्ट, व्हेन द लाइन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट व्हेन
line is in fourth quadrant. Fourth quadrant में ये just it will be opposite of the second quadrant. Second quadrant के बिल्कुल opposite. सारा जो सारी चीजें जो है A के और B की सारी प्रोजेक्शन आपकी below the reference line. ठीक है. फिर भी अगर आप बोलते तो मैं आपको ड्रॉ करके B आपका 10 mm पे 10 mm 15 mm और AB जो आपका है A dash B dash आपके ठीक है. जब मैचिंग आप करोगे ये आपका 10 mm है, ये आपका 15 mm है और ए बी आपका है 35 mm. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? Should we move to the next problem? So the next problem, you take the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके चैट बॉक्स में डालूं यहाँ पे. हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए लाइन EF 50 mm long. Fuel length of the line is given to be 50 mm and parallel to HP. बेटा जो लास्ट वाला अभी जो क्वेश्चन किया हमने, लोकेट द ट्रेसेस, ये ट्रेसेस हमारे बार बार रह रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम में भी ट्रेस करने थे. तो अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी मेरे को एक बार आपको रिमाइंड करवा देना कि ट्रेसेस भी आपको मैंने बताने हैं. ट्रेसेस हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा. A line EF 50 mm long parallel to HP and inclined 45 degree to VP. Line is parallel to HP and the five inclination है with the VP that is given to be 45 degree. Has its end E 10 mm behind VP, 10 mm behind VP and 15 mm below HP. 15 mm below HP. Assuming the line to be in third quadrant, draw its projections.
In this problem also, you are given the same condition that the line is lying in the third quadrant. Point E is in third quadrant. 10 mm, 15 mm below HP and 10 mm behind BP. Point is in third quadrant. So line is also given to be in third quadrant. ठीक है, पोजीशन लाइन की समझ में आ गई आपको. लाइन इज just position. Line is parallel to HP and inclined to BP. 45 degree पे inclined है BP पे. Line will be like this. HP के लिए parallel होगी line and inclined to BP. 45 degree angle पे inclined है. Okay, line is like this. तो एक बार फ्रंट व्यू टॉप व्यू हम सोच लेते हैं कैसे बनाने हैं हमें. फ्रंट व्यू इट विल बी लाइन पैरेलल टू द XY और टॉप व्यू में आपके पास जो एंगल इंक्लिनेशन एंगल है आपका 45 डिग्री दैट विल बी विजिबल एंड दैट व्यू विल बी इंक्लाइंड टू द रेफरेंस लाइन. किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा बेटा ये? Sir, line is parallel to HP. How can its angle located below HP? क्यों नहीं हो सकती बेटा? आपने फिर वही वाली उस टाइप की बातें करनी शुरू कर दी. आप बेटा लाइन की पोजीशन सोचिए, उसके बाद जो कंडीशंस गिवन है, मैं जो प्रोसीजर जो भी अडॉप्ट कर रहा हूँ, जो मेथोडोलॉजी में अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको वही मेथड बता रहा हूँ जिस मेथड से आपको क्वेश्चन को करना है, जिस मेथड से आपको सोचना है, इमेजिन करना है जिस मेथड से. अगर आप इन चीजों में कंफ्यूज हो गए कि लाइन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आप वो नीचे से ऐसे से बनाने लग जाओगे, देन इट विल नॉट बी फिजिबल. तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे क्वेश्चन को इस हिसाब से. तो जस्ट एज्यूम द लाइन की पोजीशन कैसे है. हम अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, लेकिन जो लाइन की कंडीशन जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम जस्ट वी आर डिसाइडिंग के फ्रंट व्यू इसका लाइन पैरेलल टू XY आएगा या इंक्लाइंड आएगा या परपेंडिकुलर आएगा या पॉइंट आएगा. अब एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उससे पहले भी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं. तो जस्ट वी आर एज्यूमिंग के लाइन के जो फ्रंट व्यूज और टॉप व्यूज हैं वो आपके किस पोजीशन में आएंगे, वो आपके कैसे विजिबल होंगे, किस टाइप से विजिबल होंगे. वो आपकी लाइन होगी, वो आपका पॉइंट होगा, वो आपकी स्ट्रेट लाइन लाइन पैरेलल टू XY होगी या इंक्लाइंड लाइन होगी या परपेंडिकुलर लाइन होगी. सिर्फ ये चीजें हम डिसाइड कर रहे हैं. उसके बाद देन द क्वेश्चन इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ दीस कंडीशंस, जो कि E F जो भी आपको कंडीशंस गिवन है, लाइन डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स. आप हो गए सर से डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स है, आपने भी काउंट लेके दिखाया हुआ है सर यहाँ पे. सो प्लीज लीव दिस थिंग्स. मैं जिस टाइप से आपको क्वेश्चन को करवा रहा हूँ उस टाइप से समझिए. आप फालतू की अगर उसमें बात करोगे तो वो आपकी समझ में नहीं आएगी. यू विल गेट कंफ्यूज्ड. जो मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसी मेथोडोलॉजी का आपको फॉलो करना है टू डू द प्रॉब्लम्स. अगर आप इन चीजों में कंफ्यूज हो गए, सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सर ये इसको कैसे जूम करोगे. लाइन जो है, लाइन की सिर्फ मैं आपको पोजीशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इसकी कंसीव क्लियर हो जाए कि आपके फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे होंगे. वो आपका बिलो द रेफरेंस लाइन बनेगा, अबव द रेफरेंस लाइन बनेगा, वो चीजें हम बाद में डिसाइड करेंगे. ठीक है जी, अभी हम वो चीजें कंसीडर नहीं कर रहे. इज दैट क्लियर मिस्टर नीरज? सर आप सारी लाइव क्लासेस, हाँ बेटा यूट्यूब पे जो है मैं सारी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस डाल रहा हूँ. जो भी आपके लिए जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन मैं आपके डाल रहा हूँ. So we start doing this question. इसमें जो है line is like this. जो फ्रंट व्यू आपका फ्रंट व्यू भी है पैरेलल लाइन टू द XY और टॉप व्यू में it will be inclined line at
45 डिग्री टू द एक्स वाई। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ए डैश बी डैश पैरेलल टू एक्स वाई, और ए बी जो है आपका टॉप व्यू दैट विल बी 45 डिग्री टू एक्स वाई। ठीक है बेटा, मैंने ये वाली चीजें तो अभी यूज लिखी ना मैंने। रेफरेंस लाइन एक्स वाई, continuous thin line, then draw a projection line, line perpendicular to the xy. On this line you mark the point E. It is 15 mm below HP. 15 mm below HP. Sorry, AB लिख दिया बेटा हमने। E dash, F dash, this is E, ठीक है। E dash हमने 15 mm below HP दिया है, ये हमने इसका फ्रंट व्यू मार्क कर दिया। इसका टॉप व्यू आपको 10 mm बिहाइंड BP दिया हुआ है, ये हमने टॉप व्यू मार्क। अब हमने पहले ये डिसाइड कर चुके हैं हम, ये लाइन जो इसका फ्रंट व्यू है दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स वाई। एक लाइन आपने पैरेलल टू द एक्स वाई ड्रॉ कर दी, फ्रंट व्यू विल बी अलोंग दिस लाइन। और जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू दैट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स वाई। यहां से 45 डिग्री के तरफ आपने एंगल ड्रॉ किया। क्लियर? नाउ जस्ट यू हैव टू डिसाइड नाउ, या आपने एफ डैश आपने लोकेट करना है या एफ लोकेट करना है आपने। अब रह गया हमारा ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ आपकी 50 mm गिवन है। कौन से व्यू में आपकी ट्रू लेंथ गिवन होगी? शोन फ्रंट व्यू में कि टॉप व्यू में? ट्रू चैट मेरे को बताइएगा चैट बॉक्स में। एनी स्टूडेंट? टॉप व्यू में, वेरी गुड। तो टॉप व्यू में आपके पास ट्रू लेंथ होगी 50 mm। आप आपकी कंपास से मेजर करोगे, और कंपास से मेजर करके यहाँ पे आप एक मार्क लगाओगे। दिस पॉइंट विल बी योर पॉइंट एफ, टॉप व्यू ऑफ द पॉइंट एफ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट आपका एफ डैश। तो दिस कंप्लीट्स द प्रोजेक्शंस। इसके बाद एक बार डायमेंशनिंग में आपको बता देता हूँ कैसे डायमेंशनिंग करनी है इसकी। This was 15 mm plus 10 mm। ट्रू लेंथ के लिए देखिए बेटा कैसे मार्क करना है आपने। ये वाली जो लाइन है ईएफ लाइन, टॉप व्यू है, इसके परपेंडिकुलर लाइंस आप मार्क करोगे पहले इस टाइप से। उसके बाद लाइन पैरेलल टू द ईएफ, उसके बाद एरो हेड बनाओगे आप। हियर यू विल राइट डाउन 15। चेक कर लीजिए कोई चीज इसमें बची तो नहीं है। 50 mm 45 डिग्री ये हमने मार्क कर दिया 45 डिग्री। 10 mm 15 mm 15 mm 10 mm ऑल द डायमेंशन हैव बीन मार्क्ड। तो फाइनली आप ये वाली जो लाइन है ये कंटिन्यूस लाइन कर, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रॉब्लम
अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। हाँ जी, हो गया बेटा। शुड वी मूव फर्दर? हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। एक जो किस चीज हमारी मिस होती जा रही है बार बार, फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स में हमारी मिस हो गई है, ट्रेसेस। दोनों क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में था, सेकंड प्रॉब्लम में भी आपका था कि यू लोकेट द ट्रेसेस। तो व्हाट इज दिस ट्रेस? ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेस आपका कैसे बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस एंड व्हाट इज द ट्रेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रेस। तो ट्रेस जो है आपका, ट्रेस ट्रेस क्या चीज है? ट्रेस इज ए पॉइंट वेयर लाइन meets the principal plane when projected। ट्रेस क्या चीज है? सिंपल लैंग्वेज में पहले आपको बताता हूँ मैं ट्रेस क्या चीज है। अभी हम वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। ये जो लाइन अभी हम करके थे, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइंड टू बीपी। नाउ इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बीपी, अगर आप बीपी की डायरेक्शन में इसी लाइन को आगे ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल प्लेन्स को मीट करेगी। प्रिंसिपल प्लेन कौन से को मीट करेगी? पहले ये वीपी को मीट करेगी। यहाँ पे वीपी को मीट करेगी। अगर वीपी को मीट करती है देन यू विल गेट द वर्टिकल ट्रेस। वर्टिकल ट्रेस if the line meets the horizontal plane then it is called horizontal trace। रिपीट करता हूँ मैं इसको। आपकी जो लाइन है, लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, फर्दर हमने प्रोजेक्ट क्या लोग इसको देन एक्सटेंडेड। जब हमने इसको लाइन को एक्सटेंड किया फर्दर इस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन नहीं हमने चेंज कर ली, जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही थी उसी डायरेक्शन में उसको लाइन को आगे ले गए हम। ई पॉइंट से फर्दर हमने मूव करके ले गई इसको, जहां पे ये प्रिंसिपल प्लेन को मीट करेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रेस। अगर वो वर्टिकल प्लेन को मीट करती है देन इट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रेस। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को मीट करती है देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन का आपका इट विल मीट द वर्टिकल प्लेन ओनली, so it will be having only vertical trace। Is this line meeting the horizontal plane? Any student please tell me? No। अगर नहीं मीट करती तो then it will not be having any horizontal trace। We will say कि line is having only VT vertical trace, no horizontal trace। ठीक है, अगर लाइन आपकी, अब मैं थोड़ा ऑपोजिट केस लेता हूँ। The line is perpendicular, line is inclined to HP and parallel to VT। इस केस में देयर विल बी नो वर्टिकल ट्रेस। वर्टिकल प्लेन को ये मीट नहीं करेगी लाइन, तो वर्टिकल ट्रेस इसका नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन को ये मीट करेगी लाइन, लाइन ऐसी जा रही है, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। जहां पे ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन को मीट करेगी दैट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ वर्टिकल ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और ट्रेस इज द, तो नाउ हाउ टू लोकेट द ट्रेस।
हाँ जी, इसका लाइन का हमने कौन सा निकाला था? इट इज हैविंग ओनली वर्टिकल ट्रेस। वर्टिकल ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए आप इसको एक्सटेंड करोगे, टॉप व्यू को आपने एक्सटेंड किया, जहां पे ये एक्स वाई लाइन को मीट किया वहां पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और फ्रंट व्यू को आपने एक्सटेंड कर दिया, जहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन और फ्रंट व्यू आपके मीट करके दैट पॉइंट इज कॉल्ड द VT, वर्टिकल ट्रेस। इट इज डिनोटेड बाय V डैश, ब्रैकेट में आप लिख दोगे VT, वर्टिकल ट्रेस। दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू VP, तो इसका सिर्फ वर्टिकल ट्रेस आएगा आपका। वर्टिकल ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए आप टॉप व्यू को एक्सटेंड करोगे so that where it meets the point x line xy, mark that point as a B। उसके बाद B के ऊपर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर ड्राइंग ड्रॉ करने के बाद उसके बाद जो फ्रंट व्यू आपका, फ्रंट व्यू को आप एक्सटेंड कर दोगे, जैसे टॉप व्यू को एक्सटेंड किया था ऐसे फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कर दोगे। जहाँ पे जो वर्टिकल लाइन और जो फ्रंट व्यू आपके मीट करते हैं दैट पॉइंट इज वर्टिकल ट्रेस डिनोटेड बाय V डैश। वर्टिकल ट्रेस को we represent with V dash, कैपिटल लेटर में, और हॉरिजॉन्टल ट्रेस को with H। कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास, हॉरिजॉन्टल ट्रेस विल बी मार्क्ड विद H। इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस आपका था नहीं हुई तो आप यहाँ पे थोड़ा सा साथ में यहाँ पे लिख दोगे नो H। वर्टिकल ट्रेस आपने मार्क करके बता दिया, हॉरिजॉन्टल ट्रेस का है नहीं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही लिख दोगे नो H। हाँ जी, कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं क्लियर हो बेटा ट्रेसेस के बारे में, कोई आपका डाउट हो, कोई ट्रेसिंग आपको नहीं समझ लगे हो, बाकी अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वी विल डू द ट्रेसिंग। इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है आपको, थर्ड प्रॉब्लम में ट्रेसिंग आपको नहीं फाइंड आउट करने थे तो नहीं फाइंड आउट करने थे। पहले वाले क्वेश्चन थे वो मैं आपको जस्ट रिपीट करके बता दूंगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुड वी मूव फर्दर? हाँ जी, फोर्थ प्रॉब्लम बेटा मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया यहाँ पे। प्रॉब्लम इज लाइन ए बी, plan AB of a line AB measures 40 mm, line is parallel to BP and inclined to HP at 30 degree. This is the ट्रेसेस के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम मैं आपको जो भी हमने की है उसको दोबारा मैं एक बार बता दूंगा आपको, और थोड़ा फास्ट भी बता दूंगा, प्रोजेक्शंस को बिना इंक्लूड किए, ठीक है? प्रोजेक्शन की डिटेल्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्लान एडी ऑफ ए लेंथ लाइन एबी मेजर्ड 40 mm। प्लान एबी, एबी की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 40 mm। टॉप व्यू जो है प्लान मींस एबी, टॉप व्यू, प्लान और top view of line AB is 40 mm given. The line is parallel to VP and inclined to HP. Line is
पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी एट 30 डिग्री। एंगल थीटा जो है दैट इज गिवन टू बी 30 डिग्री and A 10 mm below HP and A 10 mm below HP and 20 mm behind BP. Draw the projection of the line. Determine its true length, assuming the line to be in a third quadrant. बेटा ये सारे क्वेश्चन में आपको जो भी कंडीशन आपकी गिवन होगी, हाँ, line is given to be in a third also find the true length and the line to be in the third quadrant. क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन की पोजीशन प्रॉब्लम किस टाइप से पोजीशन होगी इसकी? लाइन इज पैरेलल टू बीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी, इस टाइप से है। लाइन इज इंक्लाइंड टू द एचपी और बीपी के लिए पैरेलल, बीपी से दे both the points are at equidistant. एंगल थीटा आपको गिवन है, लाइन पैरेलल टू बीपी गिवन है, पॉइंट ए आपको 10 mm below HP and 20 mm behind BP. लाइन आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में है। And front view of line, it will be an inclined line to the XY, and top view will be a straight line parallel to the XY. So first of all, we draw the reference line XY. Point E मार्क करेंगे पहले 10 mm below HP. हमने मार्क कर दिया E dash 10 mm below HP and 20 mm behind BP. This is the top view of point E. और हमने डिसाइड किया था कि जो हमारा फ्रंट व्यू है E dash D dash, it will be, it is inclined to by line, और जो टॉप व्यू है प्लान AB, that will be parallel to the reference line. तो प्लान हम पैरेलल टू द XY हमने मार्क कर दिया है, और यहाँ पे एंगल आपको 30 एंगल आपको 30 डिग्री ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। हाँ जी बेटा, ट्रू लेंथ ऐसे नहीं फाइंड आउट करनी बेटा मेरे पे, ये मैथमेटिकली नहीं फाइंड आउट करनी बेटा ट्रू लेंथ आपने। हाँ जी, ये वाला 30 डिग्री पे एंगल आपने ड्रॉ किया, फ्रंट व्यू विल बी अलोंग दिस लाइन और टॉप व्यू विल बी अलोंग दिस लाइन। लेकिन इसमें आपको एक कंडीशन और गिवन है, ट्रू लेंथ आपको गिवन नहीं, लेकिन प्लान की जो लेंथ है दैट इज गिवन टू बी 40 mm। ये आपको 40 mm गिवन है, इसमें से कंपास लेके आपको यहाँ पे पॉइंट बी मार्क कर दोगे 40 mm एंड देन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे ये इंक्लाइंड लाइन को मार्क इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज पॉइंट बी। दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ, इसको मेजर करोगे तो आप लिखोगे ट्रू लेंथ, जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है आप यहाँ से मेजर करके लिखोगे, जो भी जितनी भी एक्स वाई लेंथ, जो भी लेंथ आपकी आ रही है वो लेंथ आप यहाँ पे मार्क करते हैं। ट्रू लेंथ अगर 46 mm आ रही है तो 46 mm लिखोगे।
ठीक है, डायमेंशनिंग मैं ऐसे करके बता देता हूँ आपको एक बार। दिस वाज 10 mm, 20 mm, this was given to be 40 mm, ठीक है। जो भी आपके आइटम्स आपको गिवन है, जो भी कंडीशंस गिवन है, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 30 mm, ट्यूब लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है एक बार यहाँ पे मार्क करके, उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे TL इज इक्वल टू, TL ही पूछा था आपसे, ठीक है, TL पूछा था, TL इज इक्वल टू 46 mm, mm यहाँ पे लिखना है बेटा। ये डायमेंशंस अंडरस्टूड है कि ऑल दीस डायमेंशंस आ रहे हैं mm, लेकिन ये वाली डायमेंशन आपको मार्क करनी है। दिस इज योर आंसर बेसिकली, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब ये वाली जो लाइन है आपकी, दिस लाइन इज इंक्लाइन टू HP। अगर हम ट्रेसेस की बात करें, इसमें ट्रेसेस फाइंड आउट नहीं करने, इस क्वेश्चन में नहीं करने। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रेसेस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम की ट्रेसेस आपके फाइंड आउट करने रह गए थे हमारे। ट्रेसेस में लाइन इज इंक्लाइन टू HP, ठीक है, HP के इंक्लाइन है लाइन, तो और VP के पैरेलल है, VP के पैरेलल है, तो वर्टिकल ट्रेस विल बी, इट विल बी नो, हम यहाँ पे लिख देंगे नो वर्टिकल ट्रेस, नो VT, और हॉरिजॉन्टल ट्रेस हम अभी इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट विल बी हैविंग ओनली हॉरिजॉन्टल ट्रेस। हॉरिजॉन्टल ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए ये बी को आप एक्सटेंड करोगे, सॉरी फ्रंट व्यू को आप एक्सटेंड करोगे, A डैश B डैश को, जहां पे ये XY लाइन को, रेफरेंस लाइन को मीट करती है, मार्क दैट पॉइंट एज H डैश। उसके बाद H डैश के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे टू द XY, और टॉप व्यू को आप एक्सटेंड करोगे, जहां पे टॉप व्यू और ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी मीट करती है, दैट पॉइंट इज H, और ब्रैकेट में आप लिखोगे HT फॉर यू, ठीक है जी, क्लियर है बेटा? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम्स, उनके जो ट्रेसेस हमारे रह गए थे उनको ट्रेसेस को लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में in first problem, line AB 60 mm long has its end B 30 mm from HP and 20 mm from VP. A line AB 60 mm long has its end B 30 mm from HP and 20 mm from VP. रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ की, एंड B 30 mm from HP
V dash 20 mm from VP top view of B. Line is parallel to HP and inclined to VP at 30 degree. Line is parallel to HP and inclined to VP. और इसमें आपको ध्यान में होगा एंगल हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया था हमने। इसमें लेंथ आपको गिवन थी, ट्रू लेंथ 60 mm. दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी ए और जो फ्रंट व्यू है दैट विल बी पैरेलल टू द XY. So the line is inclined to VP. VP के inclined है तो vertical trace find out करेंगे and it will not be having no horizontal trace. Horizontal trace इसका नहीं होगा. Vertical trace find out करने के लिए top view को आप extend कर दोगे to meet the reference line XY line. And mark that this point as a V. V पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद देन एक्सटेंड द फ्रंट व्यू A dash B dash. यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज B dash और VP. ठीक है, दिस इज फॉर द प्रॉब्लम नंबर 1. इसका जो फर्स्ट पार्ट है, द लाइन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, सारे क्वाड्रेंट्स में. बाकी आपने अपने कर लेना आपको. ठीक है, मैंने लेकिन होगा सब पे एक वर्टिकल ट्रेस ही आएगा. इट विल नॉट बी हैविंग एनी हॉरिजॉन्टल ट्रेस. ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेते हैं. जो सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी, लाइन AB 35 mm long has it's perpendicular to the VP. ठीक है, मैं यहीं पे मार्क कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए. रेफरेंस लाइन आपने ड्रॉ की. AB 35 mm long, 15 mm from HP. कौन सा दिया हुआ है? B आपको B dash 15 mm. फ्रंट व्यू आपका सेम आ गया यहाँ पे. टॉप व्यू 10 mm from VP. Sorry, this point is B, this is A. ठीक है, draw the projections and locate the traces. And the line is perpendicular to VP. Line is perpendicular to VP. So it will be having only vertical trace. VP को मीट करेगी सिर्फ ये. और टॉप व्यू में जो सॉरी हॉरिजॉन्टल ट्रेस प्लेन को कहीं पे भी ये मीट नहीं करेगी आपकी जो लाइन है. सो इट विल नॉट बी हैविंग नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस. वर्टिकल ट्रेस कौन सा होगा? वर्टिकल ट्रेस जो इटसेल्फ जो पॉइंट ये है, यही वाला आपका वर्टिकल ट्रेस आ जाएगा. इन ऑल द केसेस. ठीक है, फ्रंट व्यू में सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला आ गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपका सेम यहीं पे आ जाएगा. ठीक है, जैसे ये बनाया हुआ है. बाकी टॉप व्यू आपका ऐसा जो था वैसे
वैसे करने से ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद दिस प्रॉब्लम